आई थिंक मुझे लगता है एक्स की पावर 5 को एक बार टी स्क्वायर नहीं, उससे भी कर सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा गंदा जाएगा। तो ठीक है ना। किसका इंटीग्रेशन तुमको पता है? upon root x, like x raised to एक तो जगह -5/2 हो जाएगा ना। हाँ आई थिंक सेकंड और फर्स्ट आंसर किस फॉर्म में दे रखा है पीछे? इसी फॉर्म में दे रखा है, लेकिन उनका एक 1/√x raised to 5 भी आ रहा था डिनोमिनेटर में, मेरा से ऐसा नहीं आ रहा। देख अभी ये कितना हो रहा है, -5 -½ मतलब -1 -1 3/2। तो और ये कितना एक्स की पावर कितनी है चल रही है 3/2। अब एक बार और बाय पार्ट्स लगाना मुझे लगता है। हाँ तूने यही किए हाँ ऐसे ही। तो आंसर मैच नहीं हो रहा। देख मुझे करने दो। कांस्टेंट मैच नहीं हो रही, एक्स मैच नहीं हो रहा, ताकि मैं उसकी टेंशन मत लूं। अरे वो x नहीं मैच हो रहा है, नीचे x raised to 5/2 आना चाहिए टर्म उनके हिसाब से। यहाँ पे क्या आने, रुको कूल होके करते हैं, रुको मैं गंदी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, मैं नींद में हो क्या। -5/2 + 1 कितना हो, -3/2। हाँ हाँ तो सही चल रहा है अभी तक तो। है ना। हाँ तो ये हुआ चलो -2/3 एक्स की पावर -2 ln x 1/x dx। और ये भाई साहब क्या हो गया प्लस 4/3 एक्स की पावर कितना हो जाएगा -5/2। फर्स्ट को बाहर निकाला, -5/2 + 1 कितना हुआ -3/2। हाँ कौन है तो वही इस ये यही किए भी शाम तक। हाँ यहाँ तक ठीक है। मुझे फिर आंसर भेज देना, चेक करता हूँ मैं क्या मिस्टेक है। बेटा तुमको यदि क्लास का टाइमिंग नहीं पता तो उनको कौन कौन है अभी। छोड़ो, जिनको पढ़ना ही नहीं है उनके बारे में टेंशन क्यों ली जाए। -8/3 ln x एक्स की पावर -3/2। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स की पावर कितना -5/2 -5/2 एक्स की पावर -5/2 का एडिशन कितना जाएगा एक्स की पावर -7/2 नहीं -3/2। 3/2 और एक और 2/3। हाँ बस। अब कोई एक्स की प्रॉब्लम है क्या? नहीं हाँ ये मेरा भी ऐसा ही आ रहा है। और पीछे हाँ आंसर क्या गलत। है? हाँ ये डन। 8/3 √x x raised to 5 भी आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए, गलत है मतलब। एक बार मुझे कल सुबह चेक करा देना, लेकिन ये मतलब कैलकुलेशन एरर तो कॉन्सेप्ट तो यही है, अब कैलकुलेशन देख सकते हो, बस वेरीफाई कर लेना। उसके अलावा 67 और 68। 67 बाकी उन्हें ट्राई नहीं किया क्या? सर 1859 भी एक बार करा दोगे? 1859 बाकी दर्शन करने आते हैं क्लास में।
किससे होगा ये वाला क्वेश्चन? हो गया सर मेरे से हो हो गया गया। सर। आई थिंक बाय पार्ट्स लगाएं, सिंपल सिंपल। हाँ सर। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का कितना? इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो तुमको तो ये बैलेंस करना अच्छे से आता है अभी, तो शायद तक ऐसे ही कर। इससे गंदा हो रहा है क्या इजी हो रहा है? हाँ ऐसे ही हो रहा है। हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा सर। हाँ सर। तो बस अभी तो मुझे लगता है tan इनवर्स एक्स का, हालांकि मैंने तुमको तो अच्छा बोर्ड में रटवा रखा है, ये कट जाएगा 1। tan इनवर्स एक्स का तुमको रटवा रखा है ना मैंने, हाँ सर। x tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ log 1 प्लस log 1 plus x square। और ये f डैश एक्स बाय एफ एक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, f डैश एक्स इंटू एफ एक्स है। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय 2 80। चमक गया? यस सर। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, एक्स का क्या रख सकते हो? थीटा। tan theta। उसके बाद जो लास्ट के दो 67 और 68। हाँ उससे भी कम है। 67 तो शायद तक तुमको लगता नहीं है कि एनसीईआरटी में भी है। और डिस्कस करें। यस yes sir। 67 तो मैंने तुमको पता नहीं शायद तक बोला नहीं बोला, e की पावर x वाले बनेगा f ऑफ x प्लस f डैश x बनाना है, और नीचे के x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर x स्क्वायर है। x प्लस 2 तुम कैसे ला सकते हो बुद्धि से? आई थिंक ऐसे ही करोगे ना। हाँ सर। ये f ऑफ x होगा, ये f डैश x होगा। और मैं चेक भी कर दूं इसका मैं डेरिवेटिव में क्वेश्चन टूल से नहीं करने वाला, मैंने तुमको 10 बार क्लास में बोला है। देखो डेरिवेटिव आ गया ना इसका, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, देखो। चमक गया? यस सर। यस अच्छा, सर। किसी के दिमाग में कुछ ऐसा अप्रोच है वो भी वेलकम है। देखो कैसी अप्रोच, मतलब उसको इतना याद रहता है कि नुमरेटर में x प्लस 2 का होल स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब अपने पास कितना था? x स्क्वायर था, एक्स्ट्रा क्या लिख दिया? 4 प्लस 4 आई थिंक इससे भी सवाल हो जाना चाहिए। तो e की पावर x इंटू 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया, देख लो, सोच पा रहे हो? हाँ सर। फिर वो f डैश x अपॉन f x। अरे नहीं, निश्चय ऐसे नहीं ना, एकदम से करेगा ना तो तू ही फंस जाएगा, तू मुझे को गाली देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। अभी भी मैं x प्लस 2 ऊपर x प्लस 2 बनाना चाहता हूँ। देखो जिनको नहीं बन रहा टाइम से ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने किया वैसे करो, ठीक है ना? ये बन गया ना f ऑफ x, क्या बन गया? f डैश x। तो कभी कभार दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे तो फिर स्टार्ट किया जाए। कौन सा क्वेश्चन डाउट है तुम्हें? इसके बाद वाला 1868। 1868। इसके लिए मैंने कुछ दिमाग तो लगाया था। इसमें 3 पार्ट है। हाँ वही। अरे मुझे ये बताओ, इसको क्या लिख सकते हो? जस्ट मुझे अपने वो यूलर थ्योरम बताई थी ना मैंने, ES2 अब देखो क्या लिखा है, 1 प्लस आयोटा एक्स, तो तुम लिख सकते हो e की पावर x e की पावर आयोटा एक्स, ऐसे लिख सकते हो। यस सर। तो आई थिंक मैंने तुमको बता चुका हूँ cos आयोटा एक्स प्लस क्या लिख सकता हूँ?
iota sin x. ये ऑलरेडी मैं बता चुका ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो जनरली कहीं नहीं मिलेगा। टाइम लगा हुआ सॉल्यूशन है, काफी टाइम लग गया था मुझे ऐसा सोचने में। मैं एक बार ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैं क्या सॉल्व करना चाह रहा हूँ, देखो मेरा सवाल तो बहुत बड़ा हो गया। अपने सवाल में तो इतना ही था ना, एक्स स्क्वायर ई की पावर, इतना ही सवाल है ना अपना तो शायद तक। नहीं उल्टा है। साइन है। तो मैं इस सवाल का इमेजिनरी पार्ट निकाल दूंगा तो तुम्हें उस सवाल का आंसर मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। और कल को तुम्हें बुद्धि जमा, तो यदि इसका मैं इस सवाल का रियल पार्ट निकाल दूंगा तो ये वाला सवाल का मतलब मेरे को, मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ। अपने पास क्या था, ई की पावर, मैंने ये ऐसा लिखने का पर्पस क्या था, मैंने इसको क्या लिखा, ई की पावर आयोटा एक्स। तो अब तो तुम समझते हो ना कि सर वो ए की पावर एक्स होगा ना दूसरा वाला। अरे 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 मैं भी नींदों में आ गया हूँ आज मेरी ना। कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। sin x. अब बस मुझे ये वाला इंटीग्रेशन करके दिखाना, उसका इमेजिनरी पार्ट ले लूंगा हाँ सर। हाँ तो सर। मेरा आंसर आ जाएगा। और मैं इस इंटीग्रेशन में थोड़ा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तुमको क्लास में एक दिन बोला था ना कि अलजेब्रिक, शॉर्टकट लगेगा। हाँ, और सर के फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ई की पावर 1 प्लस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 1+8। 1 plus हाँ। तुमको लगता नहीं मुझे डायरेक्ट लिख देना चाहिए था। अब ई की पावर 1 आयोटा प्लस क्या था? नीचे 1 plus iota square. आयोटा होल स्क्वायर, हाँ ऐसे 1 प्लस आयोटा एक्स अपन में 1 प्लस आयोटा का क्या। Cube. अब मुझे इंटीग्रेशन बता दो कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या आ रहा है, 1 प्लस आयोटा। ध्यान से देखो, ई की पावर, सोच पा रहे हो, और ये तो आएगा, ई की पावर आएगा, मैं लास्ट में लिख दूंगा सब, क्योंकि सब में ई की ये तो आ ही रहा है ना। -2x बाई। प्लस माइनस होता है ना, हाँ -2x अपॉन में कितना, 1 प्लस आयोटा का क्या होल स्क्वायर, +2 बाई 1 1 plus iota का whole cube. इनटू इनटू ई की पावर 1 प्लस आयोटा एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत। नो सर। नहीं सर। अब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, मैंने पढ़ाया नहीं फिर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो मैं आज ऐड नहीं कर रहा, ऐसे बच्चे इसका डेली का काम है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, 1 plus आयोटा होल स्क्वायर। 2 आयोटा होता है जहां तक मेरा ध्यान है। हाँ हाँ सर। 2 आयोटा। हाँ तो 2 आयोटा, 2 कट गया। ये देखो ध्यान से देखना, मैं अभी कैलकुलेशन करने के मोड में आ गया हूँ। तुमको पता है सर, ई की पावर एक्स सर ने अलग से लिख दिया, देखो ठीक है। ई की पावर आयोटा एक्स को सर ने लिख दिया ब्रैकेट में कोस आयोटा प्लस, ये देखो सर की कैलकुलेशन समझ में आ रही है तुमको। हाँ सर। हाँ सर। इसको तुमने 2 आयोटा बोला तो 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन आयोटा तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आयोटा एक्स हो गया। सेकंड स्टेप, हाँ सर। अब कौन सा स्टेप बचा, ये वाला, पैरों, ये और ये बचा। पैरों में, पैरों में कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी दिखाई देते हैं, इसलिए ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस आयोटा, नीचे कितना 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ तक क्लियर। यस Yes sir. आई थिंक तुम इससे अब तुम्हारी दोस्ती इससे भी होगी, 1 प्लस आयोटा क्यूब से। सोचो कितना, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, सोच पा रहे हो। 2 आयोटा माइनस 2। आयो 2 तो 12 दो, आयोटा -1 हो जाएगा। सोचो, हाँ सर। हाँ सर। देखो ये टाइम ये लिखा हुआ 2 आयोटा -1, 2 से 2 तो कट गया, वापस रैशनलाइज वापस माइनस आयोटा -1 बाय 2 हो जाएगा। हाँ देखो तुम्हारी कैलकुलेशन में आई हाथ, मुझे लगता है कुछ हद तक तो तुम्हारी सही हो गई है। हाँ सर। अब तुम्हें क्या पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है इसका, इस क्वेश्चन का, तो अपने को इमेजिनरी पार्ट चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। अब आयोटा आयोटा वाली टर्म देखनी है तुमको ना। हाँ सर। देखो cos x के साथ फिर बाकी का sin देखो x। ये और ये आएगा, सोचो। हाँ तो e की पावर x x स्क्वायर बाय 2 sin x। आई थिंक ये डॉट और ये डॉट भी, सॉरी साइन वाला देख लेते हैं अभी। साइन वाला कहीं और बनता है क्या, अरे मैं ये पहले इसको पकड़ते हैं फिर कोस वाला देखते हैं।
और कहाँ तो कहाँ a पे raised to x by 2 into iota sin x. इसमें भी आ जाएगा, है ना? हाँ, हाँ तो आई थिंक मुझे थोड़ा प्रोफेशनल सॉल्यूशन देना चाहिए बच्चों को, बच्चे भी खुश हो जाएंगे सर को कैलकुलेशन आती है। एक्स स्क्वायर बाय -1/2 साइन एक्स। अब जब कोस के साथ क्या चाहिए, आयोटा वेल्टम। एक्स है -1/2 है, -x² by 2 है, सोचो कोस एक्स है, और पूरे के साथ e की पावर x है प्लस c। यही आंसर है पीछे। देखो मेरी गलती तो नहीं की कैलकुलेशन? कॉस वाले में गलती हुई होगी ना तो किंचुक मेडिटेबल नहीं, फॉलो। सही है सही है। हेलो, हाँ बेटा बोल। बेटा तू टाइम पे आता ही नहीं है, मैं कितने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, मैं कब से क्लास चालू कर दी थी मैंने, फिर आज का नहीं है ये। तू रात वाली क्लास में कभी भी टाइम पे नहीं आता। मतलब मैं बार बार, मैं आईपैड पे लेता हूँ, मैं बार बार ज्वाइन करते रहता हूँ। नहीं मैं तेरा देखता हूँ, तो आज नहीं, तेरा डेली तू सबसे लास्ट आता है डेली। आज का नहीं देख रहा, मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। हाँ सही आंसर है, कोई गलत गलती हुई बेटा? सही है सर। सही है सर। सही है सर। सही है। तो अभी तुमको एक क्वेश्चन का और आंसर मिल चुका है। देखो एक्स स्क्वायर, उसका भी निकाल सकते हो। किसका? एक्स स्क्वायर cos x वाले। cos हाँ, x। cos e x वाले raised का। to x cos x. मैं क्वेश्चन आयोटा से तो और भी कर सकता हूँ। देखो आयोटा वायोटा से, ये तुम्हें 61 भी मैं आयोटा से कर देता। करूँ एक बार, अपने Yes. आदत दिखा दूं? yes अच्छा sir। अच्छा सॉल्यूशन दिखा दूं, अच्छा सॉल्यूशन मतलब यस सर। लगे कि यहाँ तो उसका तो प्रूफ भी आयोटा वाले से हुआ। आयोटा वाले से किया है, लेकिन मैं तुम्हारा सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में ना थोड़ा तुमको खुद को भी देखना कि कौन सा सही है, और देखना कितना कितना इजी सॉल्यूशन दिखाता हूँ। और ये जनरली मिलेगा नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसा क्यों लिखा है, सोच पा रहे हो? यस सर। और 2 हाँ, आयोटा। टू। हाँ अभी देखना, वो उसका अभी देखो, 2 है। अब यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ और सर। इसका इंटीग्रेशन तो शायद बच्चा बच्चा गली का भी कर देगा। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। तो अब तुमने क्या कि e की पावर 3 को अलग कर लिया, 3 + 2 आयोटा को ऊपर नीचे 3 - 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 13 को अलग कर दिया, देखा? यस सर। और cos 2 e की पावर आयोटा 2 लिख दिया, cos 2x + आयोटा sin 2x 3 - 2 आयोटा। अब तुम्हें कौन सा पार्ट चाहिए था इसका, सोचो। इमेजिनरी वाला पार्ट प्लस में माइनस रियल वाला पार्ट। हाँ तो बस अभी हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। ये थोड़ी आगे डेवलप कर लो, क्योंकि ये एक्चुअली क्या जो तुम करते हो नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब ये मैंने भी बहुत दिनों इस साल ही सीखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पहली बार में आयोटा वाले क्लिक हो जाते थे। और ये बुक में भी नहीं होता, ये बस वही कॉलेज वाले की बुक्स पढ़ने से कुछ क्लियर होता है। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से पूछा है इंटीग्रेशन में आयोटा यूज कर सकते हैं क्या, हालांकि कॉलेज में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन, लेकिन ये अच्छा यूज करने बैठ गया दिमाग में सर उसके। हाँ बेटा, सर ये आयोटा कांस्टेंट ही होता है ना, आयोटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं ना, मतलब इसका आयोटा 0 वेरिएबल थोड़ी हो सकता है। आयोटा वेरिएबल होने लग गया तो फिर वही। डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना पड़ जाएगा। और कोई? नहीं सर। 84 दे दिया था क्या मैंने, ऐसा कुछ? ये वाले 84 हाँ सर, होमवर्क में था। डाउट है? हो गया सर। पहले ही हो गए थे डिस्कस। चलो ठीक है। अपने कल कहाँ तक किया था? कल अच्छा, आपने वो ट्रिग्नोमेट्री बोला था क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन वो आज मैं थोड़े क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। हाँ तो स्टार्ट करें बेटा। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा चल रहा है थ्योरी में?
बोलो 100 जितना कुछ है। 100 exact. ओ भाई हाँ वही 100 एग्जैक्ट। फिर तभी आधा चैप्टर खत्म होगा ना, 200 तक है ना हमारे। 200 तो डराने के लिए बोला था। एक्चुअली ठीक है। तो ये ना। तो लास्ट नहीं हुआ, अभी थोड़े चैप्टर बचे हैं और जीएन बर्मन के बाद जैसे ही मैं खत्म करूंगा तो शीट चालू करूंगा इसकी, डेफिनेट में इसकी शीट पकड़ेंगे। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, मुझे तो पैरों में क्या दिख रहा है, पहले तो तुम मुझे बताओ, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिख रहा है या कैसा एक्सप्रेशन दिख साइन रहा है? स्क्वायर कॉस स्क्वायर उसके लिए सर ने क्या बोला था कल, डायलॉग क्या मारा था? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर 10x। एक्चुअली मुझे 10x बनाना ना, 10x कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कोस यहाँ से बाहर निकाला तो बाहर कोस स्क्वायर है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो स्टेप तुमको देखने है, मेरे को कुछ नहीं देखना स्टेप में। 3 10x - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई तकलीफ है किसी को? नहीं सर। सर थिंक तुम तो आजकल मेरे से साथ स्टेप से स्टेप मिलाने लगे हो। तुमने बोला सर अभी आपके वाली आदतें पड़ गई हैं, सर ने ऐसा क्यों किया? तो -3 क्यों? चल मत लगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3। हाँ बस एफ डैश वो माइनस का -1/t² का इंटीग्रेशन 1/t होता है इसलिए किया, ठीक है। ओके ओके। हाँ सर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुमको लगता नहीं इजान को क्या मिल गया? 3 10x - 4 की पावर -2 fx की पावर -2 f डैश x dx। कितना आंसर आएगा बोलो? -3 जिनको बहुत टफ लग रहा है वो मन में 10x को t माने, 3 इसको पूरे को t माने, जिसको बहुत टफ लग रहा है इस पूरे को t मान ले, तो ये dt/t² हो गया। हाँ सर dt/t² का होता है -1/t। -1. क्या ये क्वेश्चन टफ था? नहीं सर। नहीं सर. तो जितनी फास्ट नोट करना कर लो। कल से मैं मैक्सिमम 5 मिनट वेट करूंगा। 5 मिनट में जेन्युइन हो सकता तुम्हारे लिए कि तुम लेट हो गए हो, और कभी कभार लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन डेली डेली नहीं। हेलो हेलो हेलो, मेरा गला भी लगता जाएगा। बेटा गला खराब हो तो क्या क्या करना चाहिए? एक दिन रेस्ट लेना चाहिए, नहीं ऐसा गर्म पानी पीना चाहिए. हल्दी वाला पानी। तुम तो मॉर्निंग वाले बोलो ही मत, कल रेस्ट चाहिए बेवकूफो तुम्हारा। सर वो सबको आजू बाजू वालों को भी रेस्ट देना चाहिए। हाँ 2 दिन रेस्ट लेना चाहिए. आज तो मॉर्निंग वालों की 3 घंटे रेल बना दी, अभी मुझे बस 1 और 3 घंटे मिल जाए। सही है ना सर, फिर नेक्स्ट डे अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। वही. और अपना वो बताना मत प्लान, ठीक है? हाँ हाँ सर, एकदम टॉप सीक्रेट। चलो आज चेक करते हैं कि अभी तुम में से बाकी बैच वाले निकलवा पाते हैं कि क्या प्लान है। यदि कोई प्लान मिल गया तो जो अपना जो प्लान था वो रियल में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यूनिटी चेक कर रहा हूँ। थोड़ी ना होता है सर। नहीं यूनिटी चेकिंग हो रही है ना सर। मैं कौन से बैच तू में हूँ? क्या यस कर रहा है? तू तो शाम वाले में आता है। नहीं हाँ मैं शाम वाले में हूँ। नहीं शीतला सुबह है. पता है सर। बता क्षितिज सुबह. क्षितिज देख ले तू भी शाम का शामिल है। क्षितिज नहीं, वो सुबह, आज तो सुबह आया था ना सर ने, हाँ, तेरे को इन्वॉल्व पता है। अरे पर क्षितिज तेरे को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे हम लोग. हाँ वही पार्टी है। हाँ नमन, पार्टी तो बोल गया तू, आगे क्या हाँ बोलेगा? हाँ वो ठीक है, बस तू बोल दे. हाँ पार्टी है ना। हाँ हाँ तो हाँ पार्टी है। हाँ हाँ ये थोड़ी पता है तुझे। बस इनका टैलेंट देखते हैं, ये बात निकलवा पाते नहीं निकलवा पाते। हर्ष के घर में पार्टी है ना। तेरे को बड़ा चिंता है। और ऑरेंज। हाँ अब अभी आ जाओ, तुम मुद्दे से जल्दी भटकते हो। क्या करना चाहिए? इतना पार्शियल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया, 2 मिक्स क्वेश्चन कर दिया मैंने। वही क्या बेटा?
मुझे पहला स्टेप सही से बताओ। सर डिफरेंस जनरेट करके करना होगा। शाबाश। अभी तो कोस स्क्वायर भी और कोस की टर्म दोनों है ना नीचे। हाँ तो देखो पीयूष ने जो डायलॉग मारा ना उसी के पैसे हैं बेटा गांव में। वो मार्मिक था। हाँ वही मैं भी सोच रहा हूँ। मार्मिक तेरी तारीफ नहीं की मैंने। मार्मिक तो मेरा वो घर का भाई है, कल उसके मैंने मजे ले लिए, कल एक्टिंग की इसने साले ने। तो बाद लेकिन में खुद ही मार्मिक ने सही बोला ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोला। ऐसा करने से फायदा क्या होगा देखो, एक का इंटीग्रेशन तुमको ऑलरेडी पता चल गया, सोचो किसका। sec x और तुमने उसको बधाई भी दे दी, बोला जा तेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। और -3/5 किसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है। उसका 5 + 3 अब तुमको इस सवाल में कल कुछ सर ने बताया था कि पैरों में कोस साइन का लीनियर दिख जाए तो सर की आदत, सर क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 10x/2 को t 10x/2 जैसे टी मानते हैं तो सर फटाफट स्टेप क्या लिख लेते हैं। dx equals to 2t dt by 1 + t square on 1 plus t square. डी से 2t dt अपन में 1 + t स्क्वायर लिख लेते हैं और कोस की जगह क्या लिख सकते हैं सर 1 - t स्क्वायर अपन में क्या। 1 1 + t 1 square plus t square. अब ये कैलकुलेशन मन में करते हैं क्योंकि यदि अपन पेन चलाने लग जाएंगे तो फिर यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। देखो 2t तो आएगा और अपॉन में जो भी आएगा वो इसके भी अपॉन में है। 1 - t स्क्वायर अपॉन में कितना है 1 प्लस वो इधर गया तो 5 और 3 8 + 2t स्क्वायर हो गया। देखो देखो मैंने क्या बोल दिया, उड़ गया क्या। हाँ सर समझ आ गया। हाँ और यहाँ t नहीं आता था बेवकूफो, sin x में t आता था। 2 dt अपॉन में 8 + 2t स्क्वायर। मुझे लगता है मैंने इतना उड़ गया ना इसका मतलब। सर दोबारा समझाओ। मैंने कुछ नहीं किया, dx की वैल्यू रखी, ये 2 dt अपॉन में क्या रखी 1 + t स्क्वायर और cos की जगह क्या रख दिया। बस ये ओरली की है, हाँ उड़ गया हो गया। उसको ये इधर ले गया और ये एलसीएम कट गया। 2 dt अपॉन में कितना होगा 5 और 3 8 5t स्क्वायर - 3t स्क्वायर कितना होगा 2 हो गया ना। ओरली कुछ हुआ ना। हाँ हाँ यस सर। Yes, हाँ। sir. अब आई थिंक मुझे लगता है इसका इंटीग्रेशन बताने की नौबत है। 2 कॉमन लेके काट दो हाँ t square plus t square। और इसका इंटीग्रेशन 1/8 tan इनवर्स x/a हो गया। सोच रहे हो हाँ हाँ sir. कि बारिश का क्या सीन है बेटा, फिर से चालू हो गई क्या। हाँ सर हाँ सर। अभी चालू हो रही। क्या सा है बारिश। सर हाँ बेटा सर ये स्कूल में हम लोग को भी एक क्वेश्चन दिया था सर, उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से कर सकते हैं। हाँ सर sin x + 3 cos x अपॉन 4 cos x - 5 sin x। अभी आ जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। कल बताया ना टाइप 3, कल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में टाइप 3 में यही तो है, ऊपर साइन कोस का लीनियर। सर बताया था। हाँ सर। तेज हो रही है क्या धीरे धीरे हो रही है। तेज हो रही है। लिख लिया सब लोगों ने। यस सर। यस सर। और एक कल 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 आधे जामनगर में बारिश हो रही है क्या। हाँ वही मेरे यहाँ भी कुछ नहीं हो रही है, एक पानी का बूंद भी नहीं गिरा अभी इधर तो। अरे बाहर देखना होगी। अरे बाहर ही देखना होगा भाई। कैसा बंदा है। ईजान घर में नहीं होगी। डन 101 लिख लिए तुम लोगों ने। यस सर डन। यस सर। सर 1 मिनट रखो ना। 2 मिनट ले बेटा, तू जितने मिनट कहेगा, तुम्हारे साथ तो गुस्सा करते ही नहीं है। और तुम्हारे सर ने आज कईयों को इंटेलिजेंट सवाल भेजे थे, बच्चों ने देखे नहीं लगता है। सर वो मतलब मेरे फुल देखिए सर आधे हुए आधे करना बाकी है।
हाँ मेरा हाँ सर वो ट्राई लास्ट किए में याद आया तो बाकी है अभी। सर हमारा सर तो इतना अच्छा है कि सब प्लान भी बता देता है। हाँ तो ऐसा तुम्हारे सर तो पता चल गया साले तेरे को, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर पता चले बेटा मैंने प्लान तुमको बता दी और इनका प्लान कैंसिल। मेरे को तो वही लगता है कि बाकी कोई तो बताएगा नहीं, मतलब क्यों बताएगा। ओ तुम तो मेरे खिलाफ खेल रहे हो, मैं समझ गया अभी। 102 not out. मतलब ईजान ये कौन सी मूवी है? पता नहीं, हम अभी 102 पे पहुंचे ना। मूवी है वो। हाँ, अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर। हाँ भाई ये वाला सवाल करना बेटा। मैंने कल बताया था कि साइन कोस का लीनियर दिख जाए तो क्या करना चाहिए? कल आधे स्टेप तक तो अपन पहुंच गए थे ना। 10x/2। नहीं 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 न्यूमरेटर बेटा, को डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का डैश फिर प्लस और K2 फिर D-X और K3। ये अरे हम ये कॉमन सेंस से भी लगेगा कि तुम टी बाय अदरवाइज सवाल हो ही नहीं पाएगा। मैं डेरिवेटिव सही कर दिया डिनोमिनेटर का। अब कंपेयर कैसे करेंगे? कांस्टेंट कंपेयर करो पहले। चलो साइनस का कंपेयर करते हैं। साइनस का कितना है? 3। सही लिख रहा हूं मैं? हाँ सर। हाँ सर। कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 6। 6 के साथ क्या आएगा? K1 plus K3। ये K1 plus K3। और इसके साथ कितना है? कॉस के साथ कितना आएगा बेटा? 5k1 5k plus प्लस 4k2। 4 आई थिंक तुम दोनों इन दोनों को ऐड करके k1 k2 के लिए निकाल सकते हो। फटाफट बताओ कितनी आएगी। ओरली करो यार, मैं चाहता हूँ ओरली करना सीख जाओ तो मजा आ जाए। और तुम छोटे बच्चे थोड़ी रहे हो। k1 और k2 बता दो। हाँ बेटा। 2 और 1 K1 2। और k2 1। तो तुम्हारी हेल्प करते तो k3 तुम्हारे भाई ने 0 बोल दिया, ठीक है? यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं सर। तो तुम्हारा सवाल थोड़ा सा सेक्सी बनाते हैं। अब तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसका लुक कैसे आ जाएगा? अब इसका लुक ये इसको ऊपर कॉपी कर दोगे, नोमरेटर का लुक क्या आ जाएगा? चलो मैं कुछ बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पूरा करने वाला नहीं था। अब नोमरेटर का नया लुक ये आ गया ना। आई थिंक ये तो सवाल बिना पेन चलाए हो गया। देखो जिसे डर रहे तो अपने को वो टीवी मारने वाला भी झंझट खत्म हो गया। हाँ सर वो K3 का 0 ही हो गया। तो 2x प्लस कितना आ गया? ln ln mod 3 plus 3 प्लस और sin x plus cos x। cos x। सर उसके आंसर्स मतलब क्या ब्रो? वो आपने जो भेजे भेजे उसके। उसके आंसर उसके आंसर मैं आज आप भेज दूंगा। अब आज तुम वैसे तुमको पता ही मैंने कहाँ से निकाले हैं, हाँ वो तो पता चल गया। फिर मैं भेज दूंगा। मैं तो तुम्हें मिक्स प्रैक्टिस करने का मुझे पता तुम्हारे लिए डर क्या लगता है। तुम चैप्टर बोल तो नहीं जाओगे, तुमको पता नहीं अंदर से वो डर रहता नहीं रहता है। मुझे तुम्हारे लिए डर रहता है। मेरे 5 क्वेश्चन तो हो गए थे, एक वो नहीं हो रहा था।
ओहो, नोट डाउन कर लिया? यस सर। तो इस सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। ये बोर्ड लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 1-2 बार आ चुका है, शायद तक ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हो, जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हो। sin 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। और जब भी ऐसा देखते हैं ना, एक बार cos हाईएस्ट पावर 10 बना सकते हो, 10 सेक में देखो ले जा सकते हो, cos की पावर 4 बार निकाला तो देखो क्या बन गया, cos की पावर 4 बार निकाला, नीचे कितना बन गया? सॉरी 10 की पावर 4 प्लस 1। 10 की पावर 4x प्लस 1, और ऊपर गया 2 sin x cos x और sec x की पावर 4। सोच पा रहे हो? यस सर। और एक cos x तो कट गया, और एक cos चला, एक sec चला गया 10 बनाने के लिए। 2 10 sec square x। यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं सर। आई थिंक तुम 10 स्क्वायर x को t मानना चाहते हो सब T लोग मन में। हाँ सर। ऐसा तुम्हारे दिमाग में क्यों आया? 10 स्क्वायर x को t मानते ये क्या बन जाएगा? ये dt दिख रहा है। dt t स्क्वायर प्लस 1 और tan इनवर्स t। t किसको माना था? 10 square x। अभी मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देख रहा था, उसने एडवांस का पेपर था ना, उसने ये एमसीक्यू ऐसे ये मोर देन वन चॉइस में से फ्रेम कर रखा था। उसने क्या किया, sin 2 को तो ऐसे रखा हुआ, ऑप्शन जो बनाए होते हैं, sin की पावर 4 को शायद तक मैं ये भी लिख सकता हूँ, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कराते हैं। देखो सोचो कैसे लिखा। अरे S4 को लिखो तो 1 - 2 s स्क्वायर c स्क्वायर, ये तो 9-10 में पता पढ़ाते हैं तुमको। हाँ सर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये sin 2x होल स्क्वायर हो गया। सोचो। यस यस सर। अब ऐसा करने से मेरा फायदा क्या हुआ, मैंने एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा -2 sin 2x, और नीचे नीचे क्या बन जाएगा 2 - sin स्क्वायर 2x को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर 2x। देखो सोच पा रहे हो? अरे साइन, ये इधर का 2 sin स्क्वायर लिख दिया 1 - cos स्क्वायर 2x, यस और देखो ऑप्शन फ्रेमिंग बहुत सही कर रखी थी, 1 + cos स्क्वायर 2x। तुमको पता है cos 2 को सर t मानेंगे, cos स्क्वायर सर ने t माना, तो ये किस में रेस्ट हो गया? dt में। dt अपन 1 + t स्क्वायर tan इनवर्स t। तो एक ऑप्शन ये भी था। माइनस आएगा क्या? वही ऊपर माइनस आएगा। हाँ सर, वो क्योंकि ऊपर -2 नहीं जाएगा, सिर्फ 2 जाएगा। मैंने ओ हाँ, मेरा आंसर ये प्लस ही रहेगा, एक माइनस कर दो, सही है अभी? हाँ सर। अब बारिश चालू हुई। अब तेरे आ गई ना? इधर भी आ रही है अब तो। सब जगह आ रही है। लगता है अब नमन ने बाहर देखा। बेटा ये सारे ना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के लिए नहीं ना। बोर्ड में यदि तुम्हारे सीबीएसई में बाहर से बुक से क्वेश्चन नहीं आता, गुजरात बोर्ड में भी नहीं आता, इसलिए प्लीज प्लीज ट्राई करना। एक आता तो चलो ठीक है, ये 106 चलो जेई लेवल का, इतना हालांकि इतना टफ भी नहीं है। मैंने आज सर तुम्हें जेई की क्लास में कितना होमवर्क दिया? 9 जीएन बर्मन दे दूं क्या? जिनके पास काम नहीं है जीएन बर्मन, जिनको लगता है इंट्यूशन से प्यार हो गया, ये जीएन बर्मन के ट्राई करें। ओके सर।
जिनको लगता है नहीं नहीं बहुत काम है, ये बारिश क्यों आती है बेटा? ताकि कल अभी- सुबह छुट्टी हो। हाँ, छुट्टी हो जाए इसलिए। नहीं नहीं अभी आती है तक कल सुबह आए ही कल- ना, क्योंकि कल तो सुबह छुट्टी, कभी नहीं आती। कल तो छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए, परसों हो जाए तो हो जाए मॉर्निंग में। सर आप उल्टा नहीं बोल रहे? और कल सर नहीं आएंगे? अच्छा कल सर के लिए भी नुकसान है ना। हाँ सर- कल सर भाई मेरे उस दिन वाले दिन तो मैंने आज संघर्ष हार्डवर्क तो किया। आज मैंने आज सही में आज मैं नहा के भी नहीं आया था, मेरे को नहाने का भी टाइम नहीं मिला, नहाऊंगा भी नहीं वैसे। हार्डवर्क करो बेटा यार, मजा तभी आता है। मैं ऐसे तुमको मजाक नहीं करना चाहता, मैं सही बता रहा हूँ ऐसे। आज तो 4 एक्सरसाइज खत्म कर लिया हमने। तुम लोगों का आज मेरा बैक टू बैक था, बस 1-2 घंटे का बीच में बिजनेस छोड़ा, लेकिन मैंने एंजॉय किया उस प्रोसेस को। तुम लोग आज एक जैसे अमन पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे तुम अपने को एंजॉय किया करो। जब मैं ज्यादा क्लास लेता हूँ मुझे ज्यादा मजा आता है। सेम तुम्हारे साथ है, अब ये अपने को एंजॉय करके ही करना है। अब तुम रोते हुए करोगे तब भी तुम्हारे पे है। जैसे ईजान बोलता है कि मैं पहले अपने को डिमोटिवेट कर लेता हूँ जानबूझ के, वो भी एक अच्छी टेक्निक है, लेकिन बस तुम पढ़ने से जी मत चुराओ यार। डन। यस ये सर। 3 होमवर्क प्रॉब्लम में लिख ली होंगी मुझे लगता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट बेटा। बाय Thank सर।